दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD एजुकेशन। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से देश के कई नियम बदल जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर देश की जनता पर पड़ेगा। चेक से पेमेंट करने को लेकर फास्टैग तक, UPI पेमेंट सिस्टम और GST रिटर्न भरने के नियमों में भी अब बदलाव होने वाला है। इसलिए आप 1 जनवरी से पहले होने वाले सभी नियमों में बदलावों के बारे में जान लें, जिससे आगे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव। पहला है चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव। 1 जनवरी 2021 से चेक द्वारा पेमेंट से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत चेक के माध्यम से 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा के पेमेंट पर आपको कुछ ज़रूरी जानकारियों को एक बार फिर कन्फर्म करना होगा। हालांकि ये अकाउंट होल्डर पर निर्भर करता है कि वो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। चेक देने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM के माध्यम से दे सकता है। इसके बाद कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन में बदलाव। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की लिमिट्स 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है और ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। अब आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये तक के पेमेंट के लिए पिन नंबर नहीं डालना होगा। इसके बाद बात करते हैं कार की रेट में बदलाव। दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां 1 जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दामों को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद आम पब्लिक का कार खरीदना पहले की अपेक्षा अब और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक मारुति, महिंद्रा, रेना और MG अपनी मोटर के दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके बाद फास्टैग होगा अनिवार्य। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से वाहनों पर फास्टैग लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। अब बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे पर टोल पार करने वाले चालकों को 2 गुना पैसा देना होगा और अभी करंट टाइम में सभी टोल प्लाजों पर 80% वाहनों की लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में कर दिया है। इसके बाद है लैंडलाइन से मोबाइल कॉल करने पर आपको 0 लगाना होगा। दोस्तों, अगर आप 1 जनवरी के बाद किसी लैंडलाइन से किसी मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं तो उसके पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल नहीं लगेगा। इसके बाद है म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में बदलाव। दोस्तों, SEBI ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट एलोकेशन के नियमों में भी बदलाव किया है। इन नए नियमों के अनुसार अब फंड्स का 75% का हिस्सा इक्विटी में निवेश करना अब ज़रूरी होगा, जो अभी तक 65% था। SEBI के नए नियमों के अनुसार मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होगा। फंडों को अब मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25% निवेश करना ज़रूरी होगा और अब 25% लार्ज कैप में लगाना होगा। इसके बाद है UPI पेमेंट में बदलाव। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए अब पेमेंट करना आम आदमी के लिए महंगा हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी की ओर से यूज़ किए जा रहे ऐप्स पर अब एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का भी ऐलान किया गया है और ये निर्णय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से लिया गया है। इसके बाद है GST रिटर्न के नियमों में भी बदलाव। दोस्तों, अब देश के छोटे कारोबारियों को सरल और त्रैमासिक GST रिटर्न फाइलिंग की सुविधा भी मिलेगी। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, अब नए नियम के अनुसार उन्हें हर महीने रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नए नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को सिर्फ 8 रिटर्न भरने होंगे, जिनमें 4 GSTR, 3 B और 4 GSTR 1 रिटर्न को भरना होगा। इसके बाद लॉन्च होगी सरल जीवन बीमा पॉलिसी। आम पब्लिक अब 1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएगी। IRDAI ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि आरोग्य संजीवनी नाम की स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च करने के बाद अब स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च करने का निर्देश हाल ही में दिया गया है। इसके बाद कई फ़ोन में WhatsApp ऐप बंद हो सकता है। दोस्तों, आने वाली 1 तारीख के बाद कई एंड्रॉयड और iOS फ़ोन पर
व्हाट्सएप ऐप काम करना बंद हो सकता है। कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं उन पर व्हाट्सएप ऐप काम करना बंद कर देगा। इसलिए या तो सॉफ्टवेयर अपडेट करें या फिर आपके फ़ोन को ही चेंज करना पड़ सकता है। तो ये थी दोस्तों 10 बड़े नियम जो कि आने वाली 1 जनवरी से बदलने वाले हैं।